हेलो मित्रों, क्या हाल चाल? सब अच्छे? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो हाँ, आज मैं फाइनली आ गया हूँ काफ़ी दिनों बाद। जो फिजिक्स का जो चैप्टर 10 जो हमें छोड़ा हुआ था उसका फोर्थ पार्ट लेके। मेरे को पता है बहुत सारे दिन हो गए वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो एक बार देख लेते हैं पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको देखना, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो हमने पिछले वाली वीडियो में किया क्या था? पिछले वाली वीडियो में मैंने बताए थे उसके स्फेरिकल मिरर के टाइप, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज, रियल एंड वर्चुअल इमेज के अंदर डिफरेंस, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बताए थे। आप जाके देख लेना, ओके। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बताने वाले कि इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। आज मैं सिर्फ वो बताने वाला हूँ, ओके। और उसके जो रूल है ना इमेज फॉर्मेशन के, वो बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लो और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, चलो। तो फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। खाली लेंस के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ मिरर। तो फर्स्ट रूल देख लेना। मैं इस पे ज्यादा कुछ मास्टरी तो करनी रखी मैंने इस पे बनाने में, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो देख लेना। लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करनी है, ओके। अपनी नोटबुक में बना के देख लेना, ठीक है। ये मत करना कि अभी तो मैं ऐसी रफली बना लूँ बाद में सो भानने बाकी, ठीक है, ऐसे मत करना। ये पेपर है पक्का आएगा, ओके। तो एक फर्स्ट रूल देख लेते हैं। ये हमने ले लिया कनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में इन सब के बारे में बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ये सब मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया था, आप जाके पक्का देख लेना एक बार। तो अब देखते हैं रूल पहला। पहला रूल है कि अगर कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है कनकेव के अंदर, कोई भी लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो जाके फोकस पे मिड यानी कि कट करेगी। ये होगा हमारा फोकस। मैंने ये बताया फोकस होता क्या है, ठीक है। हाँ, तो बात करिए हम कनकेव के बारे में, कन्वेक्स के बारे में, सॉरी, कन्वेक्स। इसके अंदर अगर यहाँ से एक लाइट रे आई तो ये इसको ऐसे अपोज करके डाइवर्ट कर देगा मतलब, और हमें ऐसा लगेगा कि जो लाइट रे है वो यहाँ पे आके कट हो रही है। हमें लगेगा, होगी नहीं, वो डाइवर्ट कर देगा, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ट कर देगा, लेकिन हमें लगेगा कि वो फोकस के ऊपर आ रही है। इसलिए जो ये वाली इमेज है, ये बताओ क्या बनेगी फिर? हाँ बिल्कुल सही, ये वाली बनेगी रियल इमेज, रियल, ये वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ओके। तो अब सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड रूल इसका ही उल्टा है, ठीक है, इसका उल्टा है सेकंड रूल। पहले हम बनाएंगे कनकेव मिरर, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर किसी भी पॉइंट से अगर फोकस पे एक लाइट रे आई और वो यहाँ पे आई, ठीक है, तो जो फोकस पे से जो भी आएगा ना, यानी कोई सी भी लाइट रे आएगी तो वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे ऐसे, ठीक है। अगर फोकस पे से कोई भी लाइट रे कट करेगी तो वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ओके, मिरर पे टिकने के बाद। और इसी प्रकार यहाँ पे कन्वेक्स के अंदर
देखो यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से टकरा के चलेगी और ये मिल गई फोकस पे। ओके, ऐसे ही होगा। और फिर अब थर्ड रूल की तरफ आते हैं अभी हम। ये फर्स्ट रूल का लिखा रहेगा, इसको मिटा के थर्ड रूल कहते हैं। थर्ड रूल करते हैं, क्या होगा थर्ड रूल। एक सेकंड में मैं चेक कर लेता हूँ कि वो चल भी रही है कि ना, आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है या मतलब व्हाइट बोर्ड दिख भी रहा है या फिर नहीं। एक सेकंड रुकना बस। हाँ, तो मैंने देखने दिख रहा था, ये मत सोच रहा कि मैं देख के नहीं आया। ठीक है, ये सच में थोड़ा कम दिखता है, मैंने अपनी वीडियो देखी थी इसलिए आज मैं चेक कर रहा था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल है यानी कि ये कनकेव मिरर, सॉरी। तो तब कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाएगी। सेंटर ये लाइन से टेढ़ी बन रही, इसको थोड़ा इग्नोर कर देना, लेकिन आप स्केल से, ठीक है, और कंपास से बनाना सब कुछ। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट आएगी, मिरर पे टिकेगी, जहां से वो लाइट आई वहां से ही वो वापस चले जाएगी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड रूल। ठीक है, इसके कितने रूल थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी इमेज फॉर्मेशन की तरफ। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक में से सबसे यानी कि एक है उनमें से, इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, सॉरी कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो इसके अंदर हम 6 केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के आज में 6 केस बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ताकि जल्दी ज्यादा लंबी ना खींचे, अगले में बता दूंगा कनकेव के। कनकेव में ज्यादा केस नहीं, 2 केस है सिर्फ। हो सके तो मैं इसी के अंदर कवर कर दूंगा कनकेव के भी केस। ठीक है, ज्यादा केस नहीं उसके, तो ही है ज्यादा बस। तो इन केसेस का मतलब क्या है। इन केसेस का मतलब है हम 6 अलग अलग जगह पे इमेज को यानी कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे और तब देखेंगे कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, मतलब कहाँ फॉर्मेशन होगी उस इमेज की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले से हम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, पक्का तो नहीं कह सकता। ये मैंने बनाया कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। यार ये लाइन खींचने में ना मेरे को सच में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, आपको भी होती है, बता देने में मेरे को, ताकि मैं ये सोच सकूं कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसको लाइन खींचने में दिक्कत होती है। तो अगर मैंने पहले बताया था, अगर कोई इन्फिनिटी से लाइट रे आई, तो अगर आपको पूरे नंबर चाहिए ना डायग्राम में, ये एरो लगाना बिल्कुल भूलना जैसे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप किसी को नहीं पता कि आपकी लाइट रे आ कहाँ से रही है। पता सबको होता है, लेकिन हमें दिखाना पड़ता है कि हमको पता है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है और कहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और यहाँ से आई इन्फिनिटी से, ठीक है, तो कहाँ पे मीट करेगी। यस, बिल्कुल सही, ये सब मीट करेगी फोकस पे। तो यहाँ पे ये इमेज बन गई। ठीक है, तो अब इसके फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर फोल। ठीक है, तो अब जो इसके मतलब कैसी इमेज बनी, फॉर्मेशन कैसी इमेज की। ठीक है, हम इसके बारे में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इंफिनिटी।
formation of image formed. इसके अंदर हमें लिखना है कि कहाँ पे मिली एट फोकस मड़ी, एट फोकस कितने साइज की बनी, पॉइंट साइज। देखो ना पॉइंट साइज कैसे, देखो यहाँ से इमेज यानी कि रे आई और फोकस पे जाके रुक गई, ठीक है, सारी इमेज आई फोकस पे जाके रुक गई, एक पॉइंट पे जाके रुकी ना, इसलिए पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज। और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और कैसी बन रही है, बट नो इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। तो ये ऐसी बन रही है ये, फिर आपकी बुक एनसीईआरटी बुक के अंदर ही पास ओ यानी कि आपको ये मिल जाएगी, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस बार बार करना। मेरी मान लो तो कम से कम जो एक डायग्राम है ना उसको कम से कम 10-10 बार बना के देखना, तब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, फर्स्ट केस, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला पहला केस क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। हमारा सेकंड केस, सेकंड केस फिर से कनकेव मिरर बनाते हैं। अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना वो बिहाइंड सी होगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लाइट रे करवाएंगे, वो यहाँ से निकल गई, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया बताओ। हाँ बिल्कुल सही, ये हो गया फोकस, ये फोकस हो गया, ठीक है। एक रे हम निकाल देते हैं यहाँ से। मैंने क्या बताया था, अगर लाइट रे यहाँ इन्फिनिटी से गई फोकस से निकल जाएगी, और सी से जब भी कोई लाइट रे पास होगी तो यहाँ से जाएगी और यहाँ से उल्टी आ जाएगी, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगी इसकी, ठीक है। तो इमेज बनी कैसी, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सबको दिख जाता है कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन है, सी और एफ के बीच में फॉर्मेशन इमेज की, ठीक है। लेकिन सीबीएसई को दिखाना पड़ता है कि हमें आता है, इसलिए सीबीएसई को दिखाने के लिए, ठीक है, हमको अब लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिहाइंड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में एक इमेज बनी। कैसी बनी, ज्यादा बड़ी नहीं है ने, इसलिए हम इसको एनलार्ज में नहीं कहेंगे ना लार्ज कहेंगे, इसको कहेंगे डिमिनिश्ड। जो हमारी पिछली इमेज थी वो थी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बिल्कुल छोटी, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसको कहेंगे हम डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और कैसी बनी है बताओ, इन्वर्टेड एंड रियल, तो इसके अंदर इतने बताना था, ओके। ये हमारा था सेकंड केस, सेकंड। अब थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। थर्ड केस हमारा, थर्ड केस के अंदर फिर से हमने कनकेव मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। अब हमारा हमारा जो
ऑब्जेक्ट होगा वो हम रखेंगे सी पे। यानी कि अब देखो हमने सबसे पहले इंफिनिटी पे रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर अब थोड़ा थोड़ा पास 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 आता जा रहा है। ठीक है, यानी कि 6 केस इसलिए 6 केस बनेंगे, तब तक ये 6 केस में ये पूरा इतना कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी बताया था कहाँ पे क्रॉस होगा। यस, फोकस कट हो गई, फोकस पे कट होगी, यहाँ से उल्टा। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे तो है ही ना वो, यहाँ से कट नहीं होगी फ्लोर। तो हमारा जो थर्ड केस था वो थोड़ा गलत बढ़ गया था, और दोबारा बनाते चलो। के मिरर अब थोड़ा देर दे बनाएंगे। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस पोल सी, ठीक है, ए बी इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रे आई ये क्रॉस करेगी फोकस से एफ, ये और बढ़ा दे। तो जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी एक और इमेज वो यानी कि रे आएगी, वो यानी कि पोल पे जाएगी। थोड़ा सा गलत हो गया, मेरे पास वो नहीं है। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही कि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ बोर्ड पे कुछ करने के लिए। नोटबुक पे कर दूंगा मैं, लेकिन बोर्ड पे नहीं कर सकता। थोड़ा सा इसको देख लेना, समझ जाना मेरी दुविधा। ये गिर गई पोल पे, पोल से फिर ये गई 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 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी, क्योंकि मेरे पास ना स्केल था, ठीक है, ना और कुछ था, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है सी पे, एट सी, इतने मार्कर ऑब्जेक्ट है सी पे, इमेज इमेज कहाँ पे बनी, यस एट सी। इतना तो मेरा ठीक है। ठीक है, ये एफ, ये रहा, ये सी, ये एफ, इमेज भी कहाँ पे बनी, एट सी। ठीक है, कैसी बनी, सेम साइज। हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा कि सेम साइज है, ये इतनी बड़ी होगी, छोटी होगी। ठीक है, लेकिन 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 मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ बोर्ड पे करने के लिए। मेरे लिए बोर्ड बिल्कुल न्यू है, मैंने आज से पहले कभी नहीं लिखा बोर्ड पे। ओके, तो अब हम बनाते हैं इमेज काफी बड़ी एट सी, साइज का है सेम साइज। ठीक है, और इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, इन्वर्टेड एंड रियल, ये था हमारा थर्ड केस। ठीक है, उसको रब करते रब करते रब। हम बढ़ते अपने फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस, एक कनकेव मिरर, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस पोल सी एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, एक रे यहाँ से गई क्रॉस हो गई, और एक रे, यार फिर से गलती हो गई, शिट, लाइन फिर से मिस्टेक होगी, रुक जाओ एक सेकंड। पोल पे गेर नहीं थी हमको, यस पोल पे,
पे गई, ओके, और अब बनेगी ये गई। तो अब जो इमेज बनेगी वो बनेगी यहाँ पे कैसी लार्ज इमेज है, ठीक है, बिहाइंड सी है, ऑब्जेक्ट। अब लिखते हैं क्या क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था बिटवीन सी एंड एफ। मैं एक सेकंड और चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये मार्कर जो है उसकी साइज भी साइज खत्म हो रही है। मैं साइड डाल के और इसको थोड़ा ठीक, ये देखिए तो बिल्कुल ठीक है, मैं इसको तो पूरा कर ही देता हूँ। और इमेज आप पे बनी बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, और कैसी बनी, एनलार्ज, एनलार्ज इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ये मार्कर खत्म हो गया, मैं आपको ये इसके अंदर रिफिल करने के बाद मिलता हूँ ये मार्कर। चलो एक सेकंड पॉज होगा। तो हाँ, हम वापस आ चुके हैं मार्कर में रिफिल करके साई को। तो हाँ, आपको ये वाली जो फोर्थ हमारा केस था ये समझ में आ ही गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। हाँ, नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस। इसके अंदर वाह, देखो कितना मस्त चल रहा है, सही खत्म हो गई थी। प्रिंसिपल एक्सिस पोल। अब इमेज यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, फोकस पे, ठीक है, फोकस। तो देखो जब भी कोई इंफिनिटी से लाइन आती है तो कहाँ पे सॉरी, जब भी कोई इंफिनिटी से लाइन आती है वो कहाँ पे जाती है, फोकस पे। फोकस पे मीट करती है ना वो। तो अब फोकस से अगर कोई इंफिनिटी पे लाइन जा रही है तो वो यहाँ से जाके कहाँ पे चली जाएगी, सीधा इंफिनिटी पे, ठीक है। और एक लाइट रहेगी इधर, हो जाएगी इंफिनिटी पे। ये जो इमेज होगी, जो फॉर्म होगी, जो इमेज वो कहाँ पे होगी, इंफिनिटी पे फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी। अब देखो अगर इंफिनिटी पे इमेज बन रही है ना तो ये देखने की जरूरत नहीं है कौन कैसी साइज की बनेगी, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, एनलार्ज, लार्ज वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है इन्वर्टेड बनेगी या फिर रियल बनेगी, ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। इमेज फॉर्म काफी होगी एट इंफिनिटी, बस इतना ठीक है, ओके। बढ़ते अपने लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ केस की तरफ। सिक्स्थ केस, concave mirror, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एफ, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इंफिनिटी से हाँ, पोल पे इधर। तो ये जो है ना, अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे ना, वैसे तो मेरी हेडलाइन टेढ़ी होती है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो लाइन है ना ये टेढ़ी है। अगर हम ऐसे ही अगर फोकस के अंदर करते तो बिल्कुल सीधी लाइन जाती, ठीक है, और वो पीछे भी सीधी लाइन जाती है। लेकिन हम इसको जो एफ और पी में, एफ और पी के जब बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो लाइन थोड़ी टेढ़ी होती है। तो अगर हम पीछे लिख जाएंगे ना उसको, अगर एक्सटेंड करेंगे हम पीछे, ये एक्सटेंड हो गया,
तो ये एक जगह मीट करेगी यहाँ पे। जो ये सबसे अलग जो सिक्स्थ है ना, ये सबसे अलग करके मिरर के अंदर एक ऐसा यही केस है जिसके अंदर बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, और भी हो सकते हैं लेकिन वो मेरे को ज्ञात नहीं, मतलब पता नहीं है, उनके बारे में ज्ञान नहीं है। ठीक है, और बस इतना ही। अब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज behind the mirror, erect and virtual। ये इसके पीछे है नहीं, जो ये इमेज फॉर्म हो रही है ना, ये असली लाइट रेस के अंदर है नहीं, बस हमें लग रहा है कि इमेज यहाँ पे फॉर्म हो ही है। ठीक है, इसकी जो लाइट है ये यहाँ पे है, हमें बस लग रहा है ऐसा। तो कनकेव जो, आई होप कि आपको जो कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 6 के 6 इसके केसेस। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं।